यशायाह 55 उसके पहले पद। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ ना, लिखा है रूपा, अहो प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग प्यासे हैं, है ना? प्यास कहने से पानी का ही प्यास नहीं होता है ना? कभी-कभी यीशु बोला ना, मैं प्यासा हूँ, तो पानी की प्यासा थोड़ी था, प्रेम का प्यासा था, है ना? प्रेम का प्यासा था। कभी-कभी लोग बेचैन हो जाते हैं, तो शांति की तलाश रहती, शांति की प्यासा रहती कि कब मेरे जीवन में शांति आएगी। तो यीशु बोला मैं प्यासा हूँ, तो उसको सिरका पिलाए, है ना? स्पंज में डुबा के। तो ऐसे है ना, यहाँ पर है कि अहो प्यासे लोगों, क्या लिखा है? अहो सब प्यासे लोगों, हाँ, पानी अहो के पास सब आओ। प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, है ना? तो एक तो पानी, कभी-कभी ध्यान करना, जो नेचुरल जो पानी हम पीते हैं, अगर अच्छा प्यास लग रहा है और एक गिलास पानी मिल जाए, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून है ना? अगर भूख भी लग रहा है, तो भूख लग रहा है, जैसा भी सब्जी रहे, जब खाने लगते हैं तो शुरू के 4-5 निवाला इतना सुकून लगता है कि पूछो। तो ये बोल रहा है कि अहो प्यासे लोगों मेरे पास आओ, है ना? पानी के पास आओ लिखा है ना? तो पानी कहने से क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ोगे ना, तो यीशु एक सामरी स्त्री को समझा रहा है ना, कि तुम इस पानी को पियोगे तो उससे फिर प्यास लगेगा, पर मैं जो पानी देने वाला हूँ, वो अनंत जीवन तक के लिए उमड़ता रहेगा और फिर कभी प्यासा नहीं होगी। एक स्त्री को यीशु बता रहा था। तो कभी-कभी क्या होता है रूपा, कि जब उसके पास जब आ जाओगे ना, प्रभु के पास, तो एक ऐसा जल देगा, एक ऐसा पानी देगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और कभी प्यासा नहीं होगी। क्योंकि हमेशा प्रभु जो है, जब-जब प्यास लगेगा, तो वचन रूपी जल को पिलाएँगे, वचन रूपी जल को पिलाएगा। तो लिखा है कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि बिना रुपया का कुछ नहीं मिलेगा, है ना? आदमी कहाँ खरीदता है पानी? पानी अगर देखा जाए, आप अपने गाँव में रहोगे तो पानी को खरीद के पीते होंगे, क्यों? क्योंकि व्यवस्था है ना, कुआँ है, बोर है, घर में। पानी कहाँ पीते हैं लोग खरीद के, मालूम? बाहर गए तो, और दूरी के हिसाब से रेट है, और जगह के हिसाब से रेट है पानी, है ना? पानी खरीद के लोग पीते हैं, पर अपने घर में खरीदने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए नीति वचन 5 में लिखा है कि तेरे जल की सोता तेरे नगर में बहने पाए, है ना? अपने कुंड के पानी पिया करना। ऐसे-ऐसे बात का है। वहाँ क्यों जाना जहाँ पैसा लगना है? वहाँ क्यों पीना जहाँ पैसा लगना है? जहाँ बाहर में जाओगे, इसीलिए बोलते हैं ना, जब अपने बीच में रहोगे, अपने कुंड के पानी पियोगे, अपने घर के सारा चीज़ को पियोगे, तो कौन पैसा लेगा? पर बाहर चले जाओ ना, वचन सुनने बाहर चले जाओ, तो सबसे पहले बात तो ये है कि एंट्री फीस लगेगी। बड़े-बड़े जगह में जाओ ना, जहाँ वचन खुलता है, जहाँ कथावाचक रहते हैं, यूँ ही नहीं, एंट्री रहता, फीस रहता है। जगह हिसाब से कि इतना फीस रहेगा, यहाँ बैठोगे तो इतना देना पड़ेगा, 4,000, 5,000, 10,000 तक का फीस रहता है, ठीक है? पर अगर जब हमारे यहाँ जब जाते हो, अपने घर में जब जाते हो, अपने बीच में जाते हो, तो कोई माँगता है फीस कि सुनने के लिए ये लगेगा, मिलने के लिए इतना लगेगा, कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। इसीलिए अपने घर में सारा व्यवस्था है, जहाँ कोई खर्चा नहीं। और प्रभु बोलता है कि अहो सब प्यासे लोगों,
पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आओ, मोल लो और खाओ। खाओ। कहने का मतलब ये कि बिना रुपया के मोल ले सकते हो और पी सकते हो, खा सकते हो। ठीक है, इसीलिए एक बात इसको खुला रखना, रोमी 3 अध्याय उसे 24 पद में क्या लिखा है? रोमी 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में मतलब सेत में खाने से कोई रुपया नहीं, कोई दाम नहीं। वहां बोलता है कि बिना रुपया के मोल लो खाओ, और यहाँ बोलता है कि सेत में धर्मी ठहरा जाते हैं, सेत में धर्मी ठहरा जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु कई एक जगह जब सेत में धर्मी ठहरा गए हो तो तुम भी लोगों को सेत में दे दो ना, है ना। तुम भी लोगों को क्या करो, सेत में दे दो, है ना। लेन देन की जहाँ बात आता है, यीशु ने क्या किया था, यरूशलेम में जाके यरूशलेम के मंदिर में लेन देन करने वालों को, कबूतर बेचने वालों के चौकी को उलट दिया और डांटा भी, है ना। तुमने परमेश्वर के मंदिर को क्या कर दिया, डाकुओं की खो बना दिया, जबकि ये क्या था, है ना। उसके मंदिर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना। तो जो प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए उसको एक मनुष्य क्या बना कर रखा है, डाकुओं की खो। प्रार्थना का घर कहने से हमारे जीवन की बात करता है ना। ये प्रार्थना का घर होना चाहिए, पर हमारे जीवन में क्या ऐसा ऐसा चीज है, लूट मार पूरा छिपा है, डाकू जैसे, तो बोलते हैं डाकुओं का खो। तो ये है, जहाँ बिजनेस है, जहाँ लूट है, मार है, दुनियादारी सब, पर लिखा है कि हमारा जो घर है क्या कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो वहाँ बोला सेत में, तो और यहाँ बोलता है बिन रुपया के मोल लो खाओ, बिना रुपया के मोल लो और खाओ सब चीज। इसलिए तो प्रभु हर सब चीज को वो दे देता है ना। क्या बोलते हैं उसको, फ्री कर दिया सारा चीज़ों। इसीलिए नए नियम को देखना, उसमें लिखा है कि यह पुस्तक बेची ना जाए, यह पुस्तक बेची ना जाए। लोग उसको लिखा है उसमें, यह पुस्तक बेची ना जाए, पर भी कई लोगों के पास जब जाओगे ना, हाँ, तो उसको बेचते हैं 30, 40, 50, और सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसका कोई कीमत नहीं। जिस जिस सुसमाचार की सुने का सुसमाचार जो है ना, तो वो बेची ना जाए लिखे। ठीक है, तो ये है, कुछ नहीं है, प्रभु के पास आओ और बिना रुपया के मोल लो खाओ। ठीक है, अगर बाहर जाते हो अपने बीच में से तो फिर आपको लेन देन करना पड़ेगा। पानी तक को खरीद के लोग पीते हैं बाहर में, पर अपने घर द्वार में थोड़े, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब चीज़ फ्री मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान करना, रुपा दुआ करें।